जांजगीर चांपा जिले में आज एक दिवसीय जिला स्तरीय उद्यम समागम का कार्यशाला का विधानसभा अध्यक्ष नारायण चंदेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा और जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मौजूद प्रदेश के तीनों चेहरों ने पलायन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। तीनों से उद्योगपतियों से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार की उद्योग नीतियों को लाभ लेकर नए उद्योग लगाए और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया कराए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उद्योग विभाग का आज जनता से जुड़ाव नहीं होने की बात कहते हुए नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि विभाग के लोग आम जनता के लिए सर्वसुलभ बने ताकि प्रदेश में नए उद्योगपति सामने आए। उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योगों के रजिस्ट्रेशन को सुगम बनाने के लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम प्रारंभ किया जा रहा है ताकि उद्यमियों को हर विभाग में भटकना न पड़े। तो वहीं उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर मीडिया से कहा कि इस मसले पर नरेंद्र मोदी के नोटबंदी की तरह एक रात में फैसला नहीं लिया जा सकता है। यह जन भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कार्यशाला था। छत्तीसगढ़ सरकार बन के 2 साल 1.5 महीना हुआ है। क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सार्वजनिक जनता का बीच में ये करने आए हैं। यहाँ के लोग बहुत भाग लिए हैं। हमारे सरकार का नीति नियम आज बढ़ते रोजगारी में रोजगार सरकार नहीं दे सकती, इसलिए हमारा घोषणा पत्र में भी थे हर तहसील मुख्यालय में फूड प्रोसेसिंग का प्लान डालना है। उनका पूरा जमीन मिल चुका है, उनको तय करेंगे। हमारा जो सरकार का नीति है 2020 में जो बना है, हिंदुस्तान में पहला भूपेश बघेल के नेतृत्व के सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद 2020 में जो नीति बनाए हैं, हम लोग पूरे देश में तेलंगाना महाराष्ट्र में सब जगह घूमकर हिंदुस्तान में पहला नीति बनाए। सरगुजा बस्तर में 100 रुपया लगाएंगे, 150 रुपया सरकार देगा और समान एरिया में एरिया बांटा है, कहीं 60 रुपया, कहीं 80 रुपया, कहीं 100 रुपया। यहाँ के उद्योग लगे, यहाँ के लोगों को फूड प्रोसेसिंग को लाभ मिले, रोजगार मिले, पलायन मत हो। ये सरकार, हमारे जो सरकार है उनको पलायन कर रहा है। हमारे इस छत्तीसगढ़ में हम लोग गोटान के माध्यम से भी, छोटा उद्योग के माध्यम से उनको गोबर खरीदी, सब्जी, अगरबत्ती, साबुन ये लगाने की भी काम हमारे सरकार कर रही है। इसलिए इस कार्यशाला में हमारा सरकार का नीति वरिष्ठ नेता लोगों का आदेश के अनुसार हम पूरा जिला में सरगुजा से लेकर बस्तर तक ये कार्यशाला कर रहे हैं कि जनता के बीच में हमारा सरकार का नीति पहुंचे। धान से डीजल बनाने की बात कहे हैं तो अब कब से कहां पर स्थापित होगा संयंत्र कुछ इसका? ये तुम्हारा जांजगीर चांपा में भी होगा, तुम्हारा बेमेतरा भी होगा, दुर्ग में भी होगा। जहाँ जहाँ ज़्यादा धान पैदावारी होता है वहाँ होगा। धान में अभी बहुत छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान का पहला राज्य है सबसे धान कमाने वाला, और हिंदुस्तान का पहला सरकार है धान में एथल बनाएंगे। मंत्री जी, उद्योग का ऑफिस कब आएगा? उद्योग विभाग का ऑफिस जिला मुख्यालय में नहीं है, जर्जर बना हुआ है, अधिकारी समय में रहते हैं और इसको हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे, अच्छा ऑफिस होगा। मंत्री जी, 237 जो MOU हुए थे बीजेपी सरकार में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है फिर इस बार सरकार आई कि उद्योग के लिए ऐसा? भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने, मैं भाषण में बोला, ये बड़े बड़े विदेश भी गए, कर्नाटक में भी गए, मुंबई में भी गए रोड शो करने। हमारा सरकार शोबाजी नहीं किया, ना रोड शो किया, ना विदेश गए। ये शराबबंदी का मामला आज नहीं है, आज उद्योग के लिए आए थे, लेकिन आप लोग पूछ लिए तो शराबबंदी जब होगा, हमारा सरकार ने हमारा वरिष्ठ मंत्री सत्यनारायण शर्मा के अध्यक्षता में अध्यक्ष बनाए, चेयरमैन। और भारतीय जनता पार्टी अब तक सुझाव नहीं दे रहा है, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये जो शराबबंदी का मामला में राजनीति होना नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं होना चाहिए। ये जो शराबबंदी आम आदमी से जुड़ा है, किसान से जुड़ा है, मजदूर से जुड़ा है। बस्तर में अलग नीति है, सरगुजा में अलग नीति है। हम लोग शादी विवाह में किस प्रकार इसका सेवन करते हैं, मंदिर में कैसे पूजा करते हैं, इसलिए सारे राजनीति छोड़कर सब लोग एक मंच में आए, सर्वसम्मति से हो। आपका मीडिया का भी सुझाव हो, आम आदमी, किसान, मजदूर का सुझाव हो, तब इसका हम लोग कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के बंद करने से अच्छा होगा। इसलिए ये जल्दीबाजी नरेंद्र मोदी टाइप का नोटबंदी 12 बजे करता है, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम लोग गंभीरता से लेके करेंगे। शराब के उद्योग। तो वहीं जिला स्तरीय उद्यम समागम कार्यशाला के अवसर पर विधायक सौरभ सिंह ने उद्योग विभाग पर उद्यमियों को समय पर सब्सिडी नहीं देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने पिछले साल भर विभाग की बैठक नहीं होने का आरोप लगाया। साथ ही विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली बहुत खराब है।
देखिए क्या है, सरकार ने एमओयू किया, बहुत सारे एमओयू, इस सरकार भी, ये भी सरकार कर रही है एमओयू तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो क्यों नहीं आया, उद्योगपति कहा गया, ज़मीन लेके क्यों गया, ये बात है। और उनका जो कहना है तो टाटा की ज़मीन को तो सरकार क्लेम करती है कि टाटा की ज़मीन ली गई है लौंडीगुड़ा में, यहाँ भी ले लें उद्योगपतियों की ज़मीन को और उसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, क्या दिक्कत है, मैंने तो मांग की है। चाबुक चलाने की बात कही है, चाबुक चलाना चाहिए नहीं, चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए। तो ये इन्वेस्टर मीट है, तो उनको कॉन्फिडेंस देना है कि चाबुक चलाना है, ये तय हो जाए। क्या ये जो समागम किया गया, उद्यम समागम, सिर्फ दिखावा के लिए किया गया कि एक्चुअल में एमओयू होगा? देखिए, मैं जो अपने भाषण में बोल रहा था, मैं अपने भाषण में यही चीज़ को बोल रहा था कि अगर आपको फैसिलिटेट करना है तो उसको टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। आप एथनॉल का एमओयू कर रहे हैं, एथनॉल का जहाँ पर प्लांट लग रहा है उसके लिए सड़क है कि नहीं है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ज़मीन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और वो सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, बैंकर्स को बैठना पड़ेगा, सारी चीज़ों को बैठना पड़ेगा और क्लोज डोर मीटिंग में बैठना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, अभी भी उद्योग विभाग द्वारा जो जिन लोगों ने प्लांट लगाए उनकी सब्सिडी नहीं मिली है और सब्सिडी की बैठक नहीं हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष नाराज है उद्योग विभाग से, वो मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। नहीं, उद्योग विभाग का कार्यप्रणाली बहुत खराब है, मैं आपको बोल रहा हूँ, 1 साल में इन्होंने बैठक नहीं की है, और बैठक करके जब ये बैठक करेंगे तब सब्सिडी का केस पास करेंगे। जब सब्सिडी का केस पास करेंगे तो जो लोगों ने सब्सिडी जिनको मिलना है और बैंक से लोन लिया है तब जाएगा तो इंटरेस्ट बर्डन से बचेंगे वो लोग।